हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक पावर को रिवाइज करेंगे। पावर क्या होती है? पावर एक प्रकार का पोजीशंस ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस है जो दूसरों के ऊपर एक्सरसाइज किया जाता है। फ्रेडरिक नेसे इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द विल टू पावर्स का, जिसमें वो पावर्स को एज ए डोमिनेशंस के रूप में देखते हैं जो दूसरों के ऊपर स्थापित किया जाता है, और मास्टरी ऑफ वंस इन्वायरमेंट के रूप में भी देखते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना इन्वायरमेंट इस तरह से बनाता है को इन्फ्लुएंस करता है दूसरों के एक्शंस को, बिहेवियर्स को। डेविड ईस्टर्स पावर को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये रिलेशनशिप है जहां पर एक ग्रुप जो है तो इन्फ्लुएंस करता है एक्शंस ऑफ द अदर्स ग्रुप को, ताकि जो रिजल्ट है वो उनके अनुसार आए, यानी डिजायर्ड आउटकम्स प्राप्त हो उनके इंटरेस्ट के अनुसार। टालकट पार्सन्स पावर को एक्नॉलेज करते हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं कि ये अनसेटल्ड होता है बोथ पॉलिटिकल साइंस में भी और सोशियोलॉजी में भी। इसी प्रकार माओ जेडांग कहते हैं कि पावर जो है वो फ्लो करती है बैरल ऑफ द गन से, यानी बंदूक के नली से शक्ति निकलती है। हंस मैरगनथाउ अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में पावर्स को डिफाइन करते हुए कहते हैं पॉलिटिक्स इज नथिंग बट अ स्ट्रगल फॉर पावर्स, यानी राजनीति जो है तो कुछ और नहीं बल्कि सत्ता या शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में डिफाइन करते हैं। मिशेल फूकोल्ट है वो पावर को कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस के रूप में देखते हैं सोसाइटी के अंदर, जहां पर ये स्ट्रक्चरल भी होती है और डायनामिक भी होता है। पावर्स ऑलवेज रिलेशंस यानी रिलेशनल, यानी जो पावर्स होती है वो रिलेशनल होती है, यानी कि एक पार्टी इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे के जो एक्शंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं उसको। दो तरह की पावर होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी पावर होती है वो डायरेक्टली यूज की जाती है, यानी फोर्स के द्वारा किसी दूसरे के एक्शंस को प्रभावित किया जाता है या बलपूर्वक उससे कार्य कराया जाता है। सेकेंडरी जो पावर होती है इसमें इन्फ्लुएंस किया जाता है पावर्स को सोशल कंस्ट्रेंट्स के थ्रू, यानी जो सामाजिक नियम है या आइडियोलॉजी है उसके थ्रू दूसरे के एक्शंस को परफॉर्म कराया जाता है। एजेंट ऑफ पावर्स क्या होते हैं? एजेंट होते हैं पावर्स को जो पावर्स को एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं, ठीक, जिसे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स या सिंबॉलिक पावर्स भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो स्टेट आता है इसमें। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं किसी भी कंट्री की, जैसे इंडिया के आरबीआई हो गया। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जैसे आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका इन्फ्लुएंस भी सोसाइटी में देखा जाता है। एकेडमिया हो गए जैसे जो विश्वविद्यालय होते हैं। तो इस तरह से पावर इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। ग्रुप्स में भी पावर्स होती है, जैसे रूलिंग क्लास हो गया, यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं। हेजेमनिक कोई इथनिक ग्रुप है उसका हेजेमनी अगर उस सोसाइटी में है तो उस वहाँ पर पावर दिखाई देती है। एलीट्स वर्ग पाए जाते हैं जैसे बिजनेस क्लास हो गया जिसका सोशल स्टेटस समाज में हाई होता है, तो एलीट होते हैं उनके पास भी कुछ पावर होती है। ऑर्गेनाइज जो मासेस होते हैं, यानी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं सामान्य लोग मिलके, तो वहाँ पर भी उनके पास भी कुछ पावर्स होती है इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसी प्रकार इंडिविजुअल्स भी पावर्स के सोर्स हो सकते हैं, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं उनके पास भी पावर्स होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, राष्ट्रपति हो गए। इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं उनके पास पावर होती है। करिश्मेटिक जो पर्सन्स हो गए जैसे कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, इन सभी का नाम एज ए करिश्मेटिक पर्सन्स के रूप में लिया जा सकता है। फिर सिंबॉलिक ऑर्डर्स होता है, यानी पावर सिंबॉलिक भी होता है, जैसे नेशनल फ्लैग जो हो गया उसका रिस्पेक्ट करते हैं आदमी, उसमें इससे नेशनलिटी का जो भावना है वो है। एंथम्स होते हैं, ठीक। सॉन्ग्स ऑफ जो रिवॉल्यूशंस होते हैं जैसे वंदे मातरम सॉन्ग्स हो गए या रंग दे बसंती चोला जैसे सॉन्ग्स हो गए, तो ये सिंबॉलिक ऑर्डर्स को दिखाते हैं। फिर थ्योरीज ऑफ पावर्स क्या है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है रेशनल चॉइस थ्योरी। ये गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं पावर रिलेशंस को एनालिसिस करने के लिए। रेशनल चॉइस थ्योरी इंडिविजुअल या ग्रुप्स को एज एक्टर्स के रूप में देखते हैं, जो पॉसिबल जो एक्शंस होते हैं उनमें से उसको चूज करते हैं कौन सा एक्शंस को परफॉर्म करना है ताकि जो डिजायर्ड आउटकम है वो प्राप्त हो सके। रेशनल चॉइस थ्योरिस्ट का मानना है कि सभी एक्टर्स के पास एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें वो देखते हैं कि कास्ट क्या एसोसिएट कर रही है जो डिफरेंट एक्शंस उनके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे, और परसीव्ड लाइवलीहुड देखते हैं ना कि जो एक्शंस है उससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त होगा कि नहीं, इसको भी देखा जाता है इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स में। दो की टाइप्स की पावर्स होती है इस फ्रेमवर्क में।
पहला है आउटकम पावर, दूसरा है सोशल पावर। आउटकम पावर में एबिलिटी होती है एक्टर्स के डायरेक्ट जो है तो इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो इवेंट्स होते हैं या बिहेवियर्स होते हैं अदर्स व्यक्ति के उसको, ठीक। और सोशल पावर होती है जिस जब एक्टर्स यानी कि जो एक्टर्स होते हैं चाहे इंडिविजुअल्स हो चाहे ग्रुप, उस वो रिसेव करते हैं जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स होता है उसको, ताकि जो स्पेसिफिक आउटकम है वो प्राप्त किया जा सके सोसाइटी के माध्यम से या आइडियोलॉजिकल के माध्यम से, उसको सोशल पावर कहा जाता है। पावर एक्सर्ट की जाती है कई तरीके से। पहला है लिमिटिंग चॉइस, यानी जो चॉइसेस है उसको लिमिट लगाया जाता है, दूसरों के पास जो एक्शंस करने की चॉइस होती है उसमें से कुछ ऑप्शंस को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा, कास्ट को अल्टर किया जाता है, यानी कि जो सर्टेन एक्शंस है वो कितने एक्सपेंसिव होंगे इसको चेंज कर दिया जाता है, तो वो ताकि जो एक्टर्स है वो उसको परफॉर्म करने में इन्फ्लुएंस करे उसको। फिर मॉडिफाई की जाती है बिलीफ्स को, यानी कि जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स है उसमें चेंजेस लाके इन्फ्लुएंस किया जाता है अदर्स के एक्टर्स को। फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर आती है जिसमें प्रमुख नाम लिया जाता है एंटोनियो ग्राम्सी का। इटालियन जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं वो कॉन्सेप्ट देते हैं कल्चरल हेजेमनी का। कल्चरल हेजेमनी एक प्रकार की आइडियोलॉजी होती है जिसके थ्रू पावर्स को परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गए या जो नेशन स्टेट्स होते हैं, वो आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके पावर्स को परफॉर्म करते हैं। ग्राम्सी अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं कि क्यों कम्युनिस्ट जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो रसिया में ही हुआ है, अदर जो वेस्टर्न यूरोप के नेशंस है वहां पर जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन है वो क्यों नहीं हुआ। वो आइडेंटिफाई करते हैं हेजेमनी के कॉन्सेप्ट को। वो कहते हैं कि पहला तो कोर्सन्स के थ्रू इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पावर्स है उसको डायरेक्ट फोर्स का इस्तेमाल या स्टेट का कंट्रोल स्थापित किया जाता है जो लोग हैं या मासेस है उन पर। दूसरा, कंसेंट के थ्रू, यानी लोगों की जो सहमति है वो ली जाती है जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है उसके प्रति, या आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन इसको कहा जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जैसे कि मीडिया, एजुकेशन या रिलीजियस हो गए, इन सब के मदद से। फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ पावर आती है जिसमें मिशेल फुकॉल्ट का नाम प्रमुख रूप से आता है। वो पावर्स को ओमनी प्रेजेंट मानते हैं, यानी सर्वत्र व्याप्त मानते हैं। वो कहते हैं पावर इज एवरीवेयर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द एवरीवेयर, क्योंकि पावर सभी जगह है, क्योंकि ये कहीं इसका कई सारे सोर्स होते हैं, मल्टीपल सोर्स होते हैं, कहीं से भी पावर्स कहीं पर भी पावर लोकेट हो सकती है। वो इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ पावर्स का। वो कहते हैं जो पावर है वो एक्सरसाइज की जाती है इंटेंशंस के तहत, यानी कि वो पावर्स किसके पास है इसको एनालिसिस नहीं करते, बल्कि पावर्स को एक्सरसाइज किस तरह से किया जा रहा है इस चीज को एनालिसिस करते हैं मिशेल फूकोल्ट। वो पावर्स को डिफाइन करते हैं एक्शंस अपॉन अदर्स एक्शंस, यानी दूसरों के एक्शंस को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस किया रहा है, उस टर्म में पावर्स को वो स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो कहते हैं पावर ऑपरेट विद इन अ फ्रीडम, यानी पावर जो है तो फ्रीडम्स में ऑपरेट करती है, यानी कि जो बिहेवियर्स होता है किसी भी व्यक्ति को उसको सोसाइटल पावर स्ट्रक्चर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसी के अनुसार लोग बिहेव करते हैं। जो सोसाइटल पावर स्ट्रक्चर्स होता है उसके बने बनाए नियम्स के अनुसार इंडिविजुअल्स अपना बिहेवियर समाज में प्रदर्शन करता है, जो बिहेव या एक्शंस जो लेता है वो। फिर इलीट थ्योरी ऑफ पावर आती है जिसमें पेरोटो, मोस्का, मिसेल्स, कार्ल मैनहम, सुम्पीटर, रेमंड एरोन, सी राइट मिल्स और बोटेमेरे का नाम लिया जाता है। इलीटिज्म जो है वो सेलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं जिनके पास वेल्थ होती है, एक्सपर्टीज होती है, इन्फ्लुएंस होता है और अथॉरिटी होती है। ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करता है रियल वर्ल्ड जो पावर कंसंट्रेशन है उसको, ये जस्टिफाइड हो या ना हो। विल्फ्रेडो पैरोटो टर्म इलीट्स का इस्तेमाल करते हैं इंडिकेट करने के लिए सुपीरियर सोशल ग्रुप्स को। उनका फेमस क्लेम है हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। वो कहते हैं जो सोसाइटी है वो कांस्टेंट उसमें सर्कुलेशन ऑफ इलीट देखा जाता है, यानी जो इलीट्स है उनका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स होता रहता है। जो इलीट्स है उनका इलीट रैंक से डिजनरेशन जब होता है तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज या पॉलिटिकल शिफ्ट हमको दिखाई देता है। गेटोनो मास्का रूलिंग क्लास के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को। इसी प्रकार रॉबर्ट मिशेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर कुछ ओलिगार्की होती है, पाई जाती है, यानी कि कुछ चूजन फ्यू होते हैं जो रूल करते हैं। फिर सी राइट मिल्स है वो टर्म यूज करते हैं पावर इलीट्स का रूलिंग क्लास को दिखाने के लिए।
प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ पावर आती है इसके बाद, जिसमें फ्लूइड हंटर और रॉबर्ट डहल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। प्लूरिस्ट जो है वो डिफाइन करते हैं पावर को एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी आउटकम, यानी पॉलिसी आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेसिटी है वो उसको बताते हैं पावर्स के रूप में। और कहते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन पाया जाता है मल्टीपल जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उनके बीच। रॉबर्ट डहल एलिटिस्ट व्यू को काउंटर करते हैं, यानी उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उसके लिए उसके जगह पर इस्तेमाल करते हैं वो टर्म पॉलीआर्की, और कहते हैं कि जो पावर है वो डिस्पर्स होती है, यानी पावर्स एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती। और उनका जो वर्क्स है वो है हु गवर्न्स, जो 1961 में पब्लिश होता है। हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2001 में पब्लिश होती है। इन डेमोक्रेसी इट्स क्रिटिक 1989 में पब्लिश्ड होता है। फिर फेमिनिस्ट व्यू ऑन पावर आता है, जो पावर ओवर्स की जगह पावर टू की बात करते हैं, यानी किसी दूसरे के ऊपर पावर्स को डोमिनेशन की बात नहीं करते, बल्कि पावर का जो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज है उसको रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं। फेमिनिज्म क्लेम नहीं करते सुपीरियरिटी को, बल्कि ये रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं और सेलिब्रेट करने की बात करते हैं जो जेंडर डिफरेंसेस होता है उसको, ना कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ज्यादा वैल्यू देना या महत्व देने की बात करते या उसको डोमिनेशंस को स्थापित करने की बात नहीं करते। टालकट पार्सन्स का पर्सपेक्टिव जेंडर रोल्स पर देखा जाए तो वो मॉडल विकसित करते हैं न्यूक्लियर फैमिली का 1955 में, जिसमें वो कंट्रास्ट करते हैं ट्रेडिशनल और लिबरल जो जेंडर्स का रोल है उसको। ये मानते हैं कि जो फीमेल या जो फीमेल्स का रोल होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, वो इमोशनल कनेक्शंस पर फोकस करते हैं विद इन द फैमिली पर, जबकि जो मेल होते हैं वो उनका रोल इंस्ट्रूमेंटल्स होता है, वो एक्सटर्नल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फैमिली को, उसका काम होता है। वो दो मॉडल देते हैं, एक मॉडल ए है एक मॉडल बी है। एक मॉडल जो ए है, मॉडल ए, उसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशंस करते हैं जो जेंडर्स का रोल है उसके बीच, जैसा कि फीमेल्स और मेल्स का रोल समाज में देखा जाता है। और दूसरा जो मॉडल है उसमें कंप्लीट रूप से डिसोल्यूशंस कर देते हैं जेंडर्स के बीच, जो बैरियर पाया जाता है उसको समाप्त करके दूसरे मॉडल में देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर्स, इसके प्रमुख एक्सपोनेंट हैं अन्ना हरेंट, सीवी मैकफर्सन, महात्मा गांधी। अन्ना हरेंट वायलेंस, अथॉरिटी और पावर्स के बीच डिस्टिंग्यूश करते हैं, अंतर बताते हैं। वायलेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब रूलर फोर्स के थ्रू अपने जो रिजल्ट है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है जो लोगों के विशेष के अगेंस्ट होता है। अथॉरिटी होती है जब कमांड ओबीडियंस का रिलेशनशिप पाया जाता है, जिसमें जो स्टेट्स है वो कमांड देता है और जो लोग है उसको उसका पालन करते हैं। पावर, पावर इसेंशियली बिलोंग टू पीपल्स, यानी पावर लोगों से बिलोंग करती है। पावर, ओनली पावर बट नेवर वायलेंस कैन क्रिएट लेजिटिमेट अथॉरिटी, यानी पावर ही लेजिटिमेट अथॉरिटी क्रिएट करती है, ना कि वायलेंस। अन्ना हरेंट आर्ग्यू करती हैं कि पावर इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी पावर इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। थ्री डायमेंशंस ऑफ पावर, स्टीवन ल्यूक्स देते हैं अपनी पुस्तक पावर एट रेडिकल व्यू में, 2005 में पब्लिश होती है। वो प्रपोज करते हैं थ्री डायमेंशंस ऑफ पावर, जिसमें फर्स्ट डायमेंशन है डिसीजन मेकिंग का पावर, जिसमें इन्वॉल्व होता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, यानी जो डिसीजंस है उसको इन्फ्लुएंस करने की जो पावर्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। दूसरा है सेकंड डायमेंशन नॉन डिसीजन मेकिंग, इसमें इन्वॉल्व होता है एबिलिटी टू प्रिवेंट द ग्रीवांसेस, यानी जो ग्रीवांसेस हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर्स के तहत, यानी उनकी जो वॉइसेस हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसको सुना नहीं जाता। थर्ड डायमेंशन है आइडियोलॉजिकल पावर्स है, जिसमें इन्वॉल्व होता है एबिलिटी टू मैनिपुलेट द बिलीव्स एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स, यानी जो अदर्स लोग हैं या आम लोग हैं उनके बिलीव्स और डिजायर्स को परिवर्तित करके अपनी जो बातें हैं या जो बिहेवियर है, एक्शंस है, उसको कंट्रोल किया जाता है। फ्रेंच एंड रॉबिन्स 5 बेसिस ऑफ पावर्स की बात करते हैं। पहला है लेजिटिमेट पावर्स, ये अथॉरिटी डिराइव होती है रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन से, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए और मैनेजर्स हो गए। दूसरा होता है रिवार्ड पावर, इसमें इन्फ्लुएंस किया जाता है इंसेंटिव देकर, जैसे कि सैलरी बढ़ा देना, प्रमोशन कर देना। फिर कोर्सिव पावर्स आता है, जिसमें पावर्स को पनिशमेंट के थ्रू इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, जैसे फाइन्स लगाना, डिसिप्लिनरी एक्शंस मेंटेन करके रखने की बात की जाती है। फिर आता है एक्सपर्ट पावर, ये इन्फ्लुएंस होते हैं जिसके पास, किसी के पास नॉलेज है, स्किल्स है या किसी चीज में एक्सपर्टीज है, जैसे डॉक्टर्स के पास पावर या साइंटिस्ट की जो पावर्स है वो।
फिर रेफरेंट पावर, पावर ग्रेन होता है एडमायरेशन या पर्सनल जो करिश्मा है उसके थ्रू। जैसे इन्फ्लुएंशियल जो लीडर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, उनकी जो पावर्स होती है वो इस तरह 5 बेसिस की बात करते हैं फ्रेंच एंड रॉबिन्स। बाद में वो दो और एडिशनल पावर्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, इंफॉर्मेशनल पावर्स और कनेक्शनल पावर। इंफॉर्मेशनल पावर होती है एबिलिटी टू कंट्रोल एक्सेस द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कितना किया जाएगा कितना नहीं किया जाएगा उसको कंट्रोल करने की बात की जाती है। और कनेक्शनल पावर्स में इन्फ्लुएंस होता है गेन करते हैं जो उनके पर्सनल किसी भी व्यक्ति के रिलेशनशिप या जो उसके नेटवर्क होते हैं उसके थ्रू पावर्स को एक्सरसाइज किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पावर का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी में उसको हमने रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।